भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट का एक अहम हिस्सा है पिनाका। हाल ही के दिनों में इसे एक्सपोर्ट भी किया गया है। हम उस जगह पर हैं जहां से इसे एक्सपोर्ट किया गया, जहां से भारतीय सेना को पिनाका मार्क 1 मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसका गाइडेड वर्जन भी जल्द तैयार किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए सोलर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर, कितनी तैयारी है हमारी, खासतौर पे मेक इन इंडिया यानी सेना को सशक्त करने के लिए, मेक फॉर वर्ल्ड या दूसरे देशों को देने के लिए, और हाल ही में आपने अर्मेनिया को भी दिया है इसे? जहाँ तक पिनाका का सवाल है, आज की डेट में पिनाका जो कि 214 मिलीमीटर है, एक स्टैंडर्ड कैलिबर हो गया रॉकेट्स के लिए। और ये जो रॉकेट है बहुत सशक्त रॉकेट है। 38 से 40 किलोमीटर मार्क 1 देता था, जो कि अब मार्क 1 ADM वर्जन आ गया है, एरिया डिनाइल म्यूनिशन, जो कि हम इंडियन आर्मी के लिए अब बनाना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद जो हमने दूसरा वर्जन तैयार किया है वो है पिनाका एनहांस्ड, जिसके लिए भी हमारे ऑर्डर आने वाला है इंडियन आर्मी से, और ये लगभग 40 से 45 किलोमीटर की मार में पिनाका एनहांस जाएगा। तीसरा वर्जन जो अभी आपने बात करी, पिनाका गाइडेड भी 70 से 80 किलोमीटर तक की दूरी पर मार कर सकता है और एक बहुत सशक्त वेपन सिस्टम है। इससे क्या हुआ है कि जो टोटल एक्यूरेसी है रॉकेट की वो बढ़ गई है। आपने बात करी कि हम सेना के लिए और मेक फॉर वर्ल्ड क्या करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो हम ये रॉकेट बना रहे हैं, ये रॉकेट हम इंडियन आर्मी के लिए 4 या 5 रेजिमेंट आज की डेट में जो पिनाका की हैं उसके लिए बना रहे हैं। परंतु आगे आने वाले दिनों में जो आर्टिलरी का एक आगे जो सपना है, जो आर्टिलरी करना चाहती है, उसके प्लानिंग के हिसाब से 16 से 17 रेजिमेंट पिनाका की होने वाली हैं, जिसके लिए हम पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम भारतीय सेना को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी दे पाएँ। उसके लिए जो भी करना है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना है, जितना रॉ मटेरियल कहाँ से आना है, वेंडर बेस इंक्रीज़ करना है, वो हम सब काम कर रहे हैं। और जो मार्क 1 है उसमें डिफरेंस यही है कि इसमें ट्यूब पूरी है और इसके अंदर सीधा फिलिंग की जाती है एंड कास्टिंग की जाती है। वेरेस जो पिनाका मार्क 1 है, इसके अंदर ग्रेन्स अलग से बनते हैं और इसके अंदर बाद में डाले जाते हैं। इन दोनों का मेजर डिफरेंस ये है कि इसका टोटल पीरियड बनाने का जो है वो लगभग 50 से 55 दिन है इंटीग्रेट करने का एक रॉकेट को, जबकि ये 15 से 16 दिन के अंदर ये रॉकेट रेडी किया जा सकता है, जो कि एनहांस्ड वर्जन है। ये काफ़ी डिफरेंस है जो अब टेक्नोलॉजी में आया है, और इसमें हमारे को एनहांस्ड रेंज भी मिलती है, ज़्यादा रेंज मिलती है, परंतु बनाने का पीरियड भी इसका कम है। और जहाँ तक कि आप बात कर रहे थे कि मेक फॉर वर्ल्ड, उस सपने को पूरा करने के लिए हम आर्मेनिया को ऑलरेडी हमने एक लॉट ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है, और आगे आने वाले दिनों में हमारे पास दूसरी कंट्रीज से भी कई जगह से क्वेरीज आई हैं और लोग चाहते हैं पिनाका को खरीदने के लिए, तो उसके लिए भी हम पूरा जागरूक हैं और हम काम कर रहे हैं। सर, ये जो पीछे असेंबली लाइन है, बेसिकली हम उस जगह पर हैं जिसे आप इसे कोल्ड असेंबली लाइन कह लीजिए। साधारण शब्दों में यहाँ पर इसे असेंबल किया जाता है, यानी जो पिनाका के अलग अलग ढांचे हैं उसको एक साथ लाकर वॉरहेड में लगाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी लाइनिंग की जाती है। यानी जैसे साधारण शब्दों में आप समझे व्हील बैलेंसिंग होती है, ठीक उसी तरीके से उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कैसे फायर होगा, किस तरह से फायर होगा, डायरेक्शंस क्या होंगी, वो सभी मॉनिटर बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर किया जाता है। ये उसके अलावा मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये मॉक असेंबली इसलिए की जाती है, पहले जो सारे पार्ट्स हैं वो अलग अलग आते हैं, उनको पहले मैच किया जाता है। ये कोल्ड असेंबली है, यहाँ पे कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं है, सब कुछ यहाँ पे पहले आके मॉक साथ इकट्ठा किया जाएगा। ये सारे पार्ट्स एक बार जब एक दूसरे के साथ लग के रेडी हो जाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक है एक दूसरे के लिए। और यहाँ से इनको निकालने के बाद फिर इसमें प्रोपेलेंट फिलिंग के लिए, जैसे ट्यूब्स हैं, प्रोपेलेंट फिलिंग के लिए जाएंगी। वॉरहेड जो जाएगा उसके अंदर एक्सप्लोजिव भरा जाएगा, और ये सब चीज़ें बाद में हमारी जो एक्सप्लोजिव सेक्शन में है वहाँ जाके ये पूरा रॉकेट इंटीग्रेट होगा। और जो बाकी चीज़ें आपने रबर लाइनिंग वगैरह कही, वो आगे भी हम आगे जगह में आपको दिखाएंगे कि रबर लाइनिंग और बाकी चीज़ें कैसे होती हैं वर्कशॉप में और बाकी क्या काम चल रहा है। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है इसकी, कितनी तैयारी है आपको आपकी खासतौर पे फ्यूचरिस्टिक प्लान को देखते हुए? मैं अगर आपको कहूँ, आज की डेट में हम जितना रॉकेट बना पा रहे हैं उससे मेरी कैपेबिलिटी आज की डेट में इससे डबल है। मैं बना सकता हूँ इससे डबल।
परंतु मैंने आपको बताया कि जितनी रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी की और एक्सपोर्ट की जितनी अब देख रहे हैं हम, उसके लिए कम से कम मेरे को 4 गुना इस जगह को बनाने की हमने सोचा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये हम आगे आने वाले दिन में अगले 6 महीने में पूरे रेडी हो जाएंगे इसको 4 गुना आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए तैयारी है देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली। पिनाका जो कि कोल्ड असेंबली लाइन, बिना एक्सप्लोजिव के इसे अभी पूरा ढांचा तैयार किया जा रहा है, फिर उसके बाद इसमें वॉरहेड लगाया जाएगा और फिर तैयार होगा पिनाका अपने दुश्मनों के पूरे इलाके को ध्वस्त करने के लिए। पिनाका के रॉकेट्स बनकर तैयार हो गए हैं और ये इसकी हॉट असेंबली लाइन है, यानी वो जगह जहां पर वॉरहेड लगाया गया और अब ये पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए ठीक पीछे यहाँ पर इसे अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ से इसे अलग प्लेस किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इधर आने से पहले जितने भी सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं वो हमने पूरे फॉलो किए और इस बात का ध्यान रखा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोजिव की मात्रा बहुत है, साथ में कंटेंट बहुत है, तो कोई भी ऐसा मटेरियल हमारे साथ ना आए। जिन्हें अरे कितना इफेक्टिव है और ये जगह भी, और ख़ास तौर पे नॉर्म्स यहाँ पे पूरे इसे फॉलो करना और यहाँ से पिनाका को आगे तक पहुँचाने में। जब हम अंदर आए तब इतनी ज़्यादा हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जब आप यहाँ से इंडियन आर्मी या फिर बाहर देशों में पहुँचा रहे हैं, कितना एक टीडियस टास्क है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता था, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे सेफ्टी नॉर्म समझे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोजिव की मात्रा और जो मैन पावर यहाँ काम कर रही है उसकी लिमिट दी गई है उसके हिसाब से ही, प्लस कैमरा की बैटरीज वगैरह इसकी भी प्रॉब्लम है, वो हम ना चाहें तो उसकी वजह से हमने आपको बोला कि आप अपना ये कैमरा बाहर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टोटल हॉट असेंबली है। अब यहाँ पे जो वॉरहेड था उसकी फिलिंग कर दी गई है एक्सप्लोजिव के साथ। जो पीछे आप ट्यूब देख रहे हैं उसके अंदर प्रोपेलेंट कास्ट कर दिया गया मोटर, जो आप देख रहे हैं वो पीछे वाला जो पार्ट है वो अब मोटर है जो कि टोटल कास्ट कर दिया गया और उसकी फिन असेंबली लगा दी गई है। आगे फ्यूज लग जाएगा और पूरा एक रॉकेट इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जब ये रॉकेट इंटीग्रेट हो जाएगा टोटल, फिर इसको एक ट्यूब के अंदर डाला जाएगा जिसको पॉड असेंबली कहते हैं। वो पॉड असेंबली जब एक बार पूरा रेडी हो जाती है, उसके बाद उस पॉड असेंबली को हम अपने मैगजीन एरिया में शिफ्ट करते हैं। तो मतलब ये हम मैगजीन एरिया की तरफ ले जा रहे हैं अभी। हाँ, इसको हम पॉड असेंबली में डाल के, पॉड में डालने के बाद इसको हम मैगजीन्स में जाके शिफ्ट कर देंगे और एक बार ये मैगजीन में चला जाएगा वहाँ पे इसकी अर्थिंग कर दी जाएगी, सो दैट कोई भी लाइटनिंग स्ट्राइक वगैरह या कुछ ऐसा होता है उसकी वजह से कोई इस पर असर ना आए, तो हम उसको वहाँ पे अर्थिंग भी कर देते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये बिकॉज इसे ले जाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक्सप्लोजिव की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्लोजिव में अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो छोटा सा भी एक स्पार्क, छोटी सी एक आप कहें कि अगर रेडियो चार्ज भी अगर उसके पास चला जा सकता है तो पूरा एक्सप्लोजिव फटने का खतरा रहता है। अच्छा, अब जो आप देख रहे हैं इधर, ये मैं अब ब्रह्मोस आपके सामने है। ये ब्रह्मोस का जो पूरा मोटर है ये हमारे पास BAPL हमारे को देता है, उसकी हम यहाँ पे कास्टिंग करते हैं। इसमें आप हाई थ्रस्ट मोटर और लो थ्रस्ट मोटर दोनों देख रहे हैं। जो हाई थ्रस्ट मोटर है उसमें लगभग 750 kg के आसपास प्रोपेलेंट डाला जाता है, और जो पीछे जो आप छोटा वाला गोल देख रहे हैं उसके अंदर लगभग 58 से 60 kg उसके अंदर प्रोपेलेंट डाला जाता है। तो ये लगभग 1200 kg के आसपास का पूरा असेंबली है जो हम यहाँ करके ब्रह्मोस को हम यहाँ से देते हैं। ब्रह्मोस का ये बूस्टर, अगर आप साधारण शब्दों में कहें तो इसको थर्स्ट यानी पावर देने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट थ्रस्ट है वो देता है, LTM देता है, उसके बाद आगे ले जाने का काम ये हाई थ्रस्ट मोटर देता है, और उसके जो आगे वाले जो वर्जन जो इसमें चीज़ें लगती हैं, सीकर असेंबली वगैरह जो बनती हैं, प्लस लिक्विड प्रोपेलेंट जो डाला जाता है, वो ब्रह्मोस अपने आप ही करता है। उसमें हम शामिल नहीं हैं, हम सिर्फ LTM और HTM मोटर के लिए ही सिर्फ यहाँ काम करते हैं। और यही देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पिनाका हो, ब्रह्मोस हो, या उसके अलावा लॉयटरिंग म्यूनिशंस हैं आने वाले दिनों में, और जो वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स हैं, उसे सब यहीं पर तैयार किया जा रहा है और यही देश को सशक्त करने की काबिलियत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भरता का जिक्र बार बार करते आए हैं, जिस मेक फॉर वर्ल्ड की बात करते आए हैं, वही दिखाने के लिए हम इस समय नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज में मौजूद हैं।
हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष नोवाल हैं। ये बता दीजिए कि कैसे मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड तक पहुंचे हैं, देश को आत्मनिर्भरता की तरफ आप ये आगे ले जा रहे हैं। ओवरऑल अगर आप नंबर्स में बात करें या फिर आने वाले दिनों की बात करें तो कितना अपग्रेडेशन और कितना चैलेंज को आगे लेके जाएंगे? जहाँ तक हमारे राष्ट्र को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना है एक्सपोर्ट्स, और जो कंट्री का जो आज प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, तो उसी दिशा में हमारी कंपनी ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी कंपनी, हमारी टीम आज ना सिर्फ हम कंट्री की जो इंडिजिनस रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे विश्व स्तर पे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे कंट्री की जो पॉलिसीज़ है उसी का आज नतीजा है कि आज हमारी कंट्री का जो ऑर्डर बुक है डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए वो अराउंड 5,500 करोड़ है, और उस 5,500 करोड़ में से एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर्स है वो लगभग 4,500 करोड़ के ऊपर है। तो ये देश को आत्मनिर्भरता भी करना है और पूरे वर्ल्ड के लिए भी करना है। कौन कौन से ऐसे जो आपके पास प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट्स हैं, हाल ही के दिनों में भारतीय सेना में शामिल हुए या फिर इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज़ को, कितनी कंट्रीज़ को आप ये प्रदान कर रहे हैं? जब हमने एक्सपोर्ट शुरू किया था तो उस समय तो हम लोगों का जो बेसिक था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो एनर्जेटिक मटेरियल्स का था, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें बहुत सारे ऑर्डर्स और भी मिलने लगे हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि वी हैव रिसीव्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर पिनाका रॉकेट्स ऑल्सो। तो हमें लगता है कि जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ है उसको अगर हम ध्यान में रखें और इंटरनेशनल क्षेत्र में जो इन चीज़ों की डिमांड है उसे देखें तो बहुत सारे कंट्रीज़ और इस लिस्ट में ऐड होने जा रही है। तो सर, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को वेपन सप्लाई बहुत ज़रूरी है। क्या क्या इन दिनों आपने दिया है और आने वाले दिनों में और तैयारी है? पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने एनर्जेटिक मटेरियल्स के अलावा जैसे हमने मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड्स दिए और बहुत सारे प्रोपेलेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग हमारे कंट्री के PSUs है और रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें भी हमने सप्लाई किया है। बहुत सारे टेंडर्स में हमने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि शार्प फ्लेयर्स है, माइंस है, और 23 mm एम्यूनिशन है, 30 mm एम्यूनिशंस है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारी कंपनी कार्य कर रही, और उसमें से जो रिसेंटली हम लोगों ने ऑर्डर कंप्लीट किया वो था हमारा नागास्त्र 1, जो कि हमें 480 पीस का ऑर्डर था जिसे हमने रिसेंटली कंप्लीट किया। अब ये बता दीजिए कि आने वाले दिनों में और क्या तैयारी है, क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है। देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना है और देश को के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड भी करना है, तो उसमें ये बड़ा गेम चेंजर भी होने वाला है। तो जैसे हमारी कंपनी एनर्जेटिक मटेरियल्स है और बहुत सारे रॉकेट्स हैं और ड्रोन सिस्टम जो हमने डेवलप कर लिए हैं, उसी दिशा में जो एडवांस सॉल्यूशंस है फॉर कंट्री सिक्योरिटी, उसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे हम लोगों ने प्रपोजल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबमिट कर दिए। हमें उम्मीद है कि हमारी टीम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगी। एक मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो एनर्जिक मटेरियल की आप बात कर रहे हैं वो क्या होता है और कितने लंबे समय से आप इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। करीबन देश 124 कंट्रीज़ हैं, अलग अलग 210 के आंकड़े हैं। आपके कितने कंट्रीज़ में सप्लाई हो रहा है ये? पिछले 10 सालों से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और पिछले 7 साल से हम हमारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्रीज़ या अलग अलग कंपनीज़ में क्वालिफाई करने के लिए एफर्ट्स ले रहे थे, और कुछ वर्षों पहले उसके रिजल्ट्स आना चालू हुए। और जैसे कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जो निर्माण हो चुकी है पिछले 2 वर्षों से, उसके कारण हमें ये जो फैसिलिटीज़ और जो प्रोडक्ट डेवलप की है उसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। और जैसे कि ऑर्डर बुक है, जैसे मैंने बताया, तो वो जो टोटल ऑर्डर बुक है लगभग 4,500 करोड़ के इंटरनेशनल मार्केट से है, उसमें लगभग 15 कंट्रीज़ के ऑर्डर है, और आने वाले वर्षों में हमें उम्मीद है कि 20 से 25 कंट्रीज़ ओवरऑल हम कैटर कर पाएंगे। तो ये जब आप ऐसे मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें RDX, TNT ये सब होता है, एक्सप्लोजिव यूज़ होने वाला, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, मिलिट्री, ये सब होता है? जो भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है। किसी एक प्रोडक्ट की बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स इंक्लूड है इसमें।
देश को आत्मनिर्भरता की तरफ आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको नागपुर से यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है। इसलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि नागपुर की इस इंडस्ट्रियल हब जिसे सोलर इंडस्ट्रीज कहा जाता है वहां से आपको पिनाका दिखाएं, साथ में कामाख्याजी नागास्त्र वन दिखाएं, आने वाले दिनों के जो डेवलपमेंट हैं उससे परिचय करवाएं।